दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज लेसन नंबर 25 करेंगे। क्वेश्चन नंबर टॉप 25 क्वेश्चन स्टैटिक जी के और कुछ करंट के भी क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला है, अगर किससे प्राप्त होता है। अगर एक सवाल है, पता है, अगर एक कालिकीय कोलाइडल पदार्थ है जिससे विभिन्न प्रकार के लाल शैवाल प्राप्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक शैवाल का नाम होता है अगर अगर ठीक है, देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना कि क्वेश्चन नंबर 2, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। यानी कवकों का अध्ययन क्या कहला जाता है, तो माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। यहाँ से माइकोलॉजी है ना, तो को से कवक, क से कवक, क से को, माइकोलॉजी से याद रखिएगा कवकों का अध्ययन। एक आता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी मतलब एग्रो से आपको क्या समझ में आता है, एग्रीकल्चर का वर्ड है एग्रो, तो यानी कि घासों का अध्ययन, यानी घास फूस का जो अध्ययन होता है उसको एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। पिनोलॉजी क्या होता है, तो पिनोलॉजी दंड शास्त्र, यानी कि इसको जो अपराधी लोग को दंड दिया जाता है या उसके बारे में का अध्ययन किया जाता है उसको पिनोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी, पोमो यानी फल, फ्रूट्स, तो उसको पोमोलॉजी, फल के बारे में जब अध्ययन, फ्रूट्स प्लस लॉजी हो जाएगा, फ्रूट्स विज्ञान, फल विज्ञान को पोमोलॉजी कहते हैं। तो सबका मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किस चीज़ की बनी होती है, तो काइटिन व हेमीसेल्यूलोज, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की कवक की कोशिका बनी होती है। सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव क्या होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी, विविध पोषी या स्वपोषी। तो क्या होते हैं, तो विविध पोषी होते हैं कवक, क्या होते हैं, विविध पोषी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। जो वृक्षों के छाल पर कवक उगते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो कोटिकोलस। क्या कहेंगे, कोटिकोलस। वृक्षों के छाल पे उगने वाले कवक को कोटिकोलस कहते हैं। हम जानबूझ के एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग को एक बार ही अगर अच्छे से सुन लो तो आपको दोबारा उसको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। जैसे 8 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, तो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ से भारत का टाइमिंग निश्चित किया जाता है, तो इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद वो जगह है जहाँ से भारत का निश्चित समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, पहले हम लोग बचपन में सोचते थे कि अगर सारी दुनिया का घड़ी खराब हो जाएगा या भारत का सारे का घड़ी खराब हो जाएगा तो कैसे टाइम का पता चलेगा, तो यहाँ से इलाहाबाद से उसको रेगुलेट किया जाता है। वैसे इसके पीछे तो बहुत बड़ा साइंस है, फिर कभी बताऊंगा। भू भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है, कितना परसेंट, तो 75% जो है वो अवसादी सेलों से ढका हुआ रहता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, कौन से चट्टान से कोयला पाया जाता है, कौन से चट्टान में, तो कौन सा हो जाएगा, परतदार चट्टान जो होता है इससे कोयला की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, रूपांतरित चट्टान नहीं है ये पूछ रहा है। इसमें से कौन रूपांतरित, तो ग्रेनाइट जो है वो एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में कौन सा कायांतरित सेल है, कायांतरित सेल कौन है, ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर या स्फटिक। कायांतरित सेल, तो संगमरमर जो है वो कायांतरित सेल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर एक कायांतरिक सेल है। रबर निम्न में से किसका बहुलक है, रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन, प्रोपीन, एथिलीन या एसिटिलीन। तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है रबर। रबर क्या होता है, आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर 1 आइसोप्रीन का बहुलक होता है रबर। निम्नलिखित में कौन उष्मा और विद्युत का सुचालक है, उष्मा और विद्युत का सुचालक कौन होता है, तो ग्रेफाइट जो है उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तेल लगा कागज होता है, अगर कागज पे तेल लगा होता है तो क्या होता है, अपारदर्शी हो जाता है, वहां से लाइट नहीं गुजर पाती है। एक ही प्रकाश के परमाणुओं, हाँ, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ को क्या कहते हैं, तो तत्व,
एक ही प्रकार के बना पदार्थ से मिलकर एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ को तत्व कहते हैं, और बराबर मात्रा में मिले तत्व को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और जो किसी भी मात्रा में मिला दिया जाता है तो वो क्या होता है? मिश्रण होता है। तो ये सब तो आप लोग 6-7 के बुक में पढ़े ही होंगे। तो यही रहता है साइंस से, और ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। आपका अगर जिस बच्चे का 7, 8, 9, 10th ये अच्छा है ना, फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री में, वो आराम से रेलवे का एग्ज़ाम वो कर सकता है, क्रैक कर सकता है। खास करके जो साइंस का जो सेक्शन होता है उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? देखिए, इतना लंबा क्वेश्चन को टेढ़ा-मेढ़ा करके पूछा गया है। बस कहना ये चाहता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, राइट? तो 15 का आंसर हमारा यौगिक हो जाएगा। और किसी भी अनुपात में कैसे भी मिक्स कर दिया जाए तो वो मिश्रण हो जाता है। नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता मतलब किसने लाया था? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति किन्होंने लाया था? लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे चलेंगे। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, लेनिन या स्टालिन? अप्रैल थीसिस तो लेनिन, ये भी किसने दिया था? लेनिन ने। 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? अच्छा, पहला क्वेश्चन पूछा कि आर्थिक नीति कौन लाया था, तो लेनिन। अब पूछ रहा है कि उसका डेट क्या था। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं देखिए। तो कब? 1921 में। कब? 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। लाल सोना का गठन किसने किया था? रेड गोल्ड। कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, करेंसकी या स्टालिन? लाल सोना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रॉट्स्की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? मैकाले जी जो थे वही भारत को अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, और उसी को आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हमारी जो गुरुओं की शिक्षा थी, सनातन धर्म की ग्रंथों की शिक्षा थी, उसको भूल के और इनके चक्कर में पूरा भारत आज इसके चक्कर में लगा पड़ा है। मैकाले की जानबूझ के हमारे ऋषि मुनि की जो शिक्षा थी, बुद्धि थी, उसको जानबूझ के स्कूल से हटा दिया गया और मैकाले का शिक्षा पद्धति चलते आ रहा है। तो मैकाले ही थे जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। हम लोग रटा मारते रहते हैं इंग्लिश। जो सबसे वैज्ञानिक लैंग्वेज कहा जाता है कि संस्कृत, लेकिन आज भी हम लोग लिखते पढ़ते सबसे ज़्यादा घंसा जाता है ऑफिसों में ऑफिसर बनने के लिए इंग्लिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सा है? तो स्टील। क्या है? स्टील। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? मतलब किस बल के कारण धरती की तरफ कोई भी पिंड खींचा चला आता है? तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही कोई भी पिंड यानी समान कोई भी चीज धरती की ओर खींचा चला आता है। जैसे कि न्यूटन साहब ने बताया था, सेब गिर गया था तो वो सेब खाते खाते उनके दिमाग में आया। तो ये तो कहानी सबको पता होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के करीब नजदीक है? यानी कि पृथ्वी के ग्रुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कितना करीब लगभग होता है? तो 1/6 कितना होता है? 1/6। आप लोग को जैसे पता होगा कि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 1/6 उसका चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। यानी कि यहाँ पे जब जंप करोगे तो जितना ऊंचा उठोगे आप, वहाँ पे उससे दुगना हो जाओगे लगभग। क्योंकि वहाँ पे आपका वेट भी क्या हो जाएगा? कम जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, पृथ्वी की अपेक्षा काफ़ी कम है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से आर्किमिडीज का नियम संबंधित है। प्लवन यानी क्या? किसी वस्तु का पानी में तैरना, यही होता है प्लवन का नियम। यानी कि कोई भी वस्तु अगर अपने भार के बराबर पानी को हटाती है
भार के बराबर अगर 10 केजी का वस्तु है और वो 10 केजी पानी को उस जगह से हटा पाती है, तो वो वस्तु ना डूबेगी और ना ही तैर पाएगी, सतह पे रहेगी, ठीक है। अगर भार से ज़्यादा पानी हटा देती है, तो वो डूब जाएगी। नहीं, भार से अगर ज़्यादा पानी हटा देती है, तो क्या करेगी? वो तैरेगी, और अगर भार से कम पानी हटा पाती है, तो वो क्या होगी? डूब जाएगी, राइट? नेक्स्ट, श्यानता की इकाई है, श्यानता किस चीज़ की इकाई है? तब पॉइज़, पॉइज़ की इकाई श्यानता है। तो टॉप 25 क्वेश्चन ये आपके हो गए, और ये उसके आंसर की है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चंस का, या इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप आके जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कैसा वीडियो लगा वो कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दोस्तों लोग को भी पता चले। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपसे पिछला भी जाके देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो बकवास सा हो। सबसे बड़ी बात है कि हम क्वेश्चन कम कराते हैं, बट जो भी होता है वो ऐसा जो एग्ज़ाम में आने वाला हो। तो ठीक है, जय हिंद।